इस लड़की को कभी कोई समुद्री राक्षस खा लेता तो कभी कोई डायनासोर, लेकिन चाहे ये लड़की जितनी भी बार मरे, इसका जन्म वापस से हो जाता और साथ में ही इसकी बहन का भी। इस बार तो इस लड़की को इसकी बहन ने ही मार दिया और एक बार फिर से इस लड़की का प्यार अधूरा ही रह गया। 25 साल बाद दिल्ली के रिहायशी इलाके में अब इसका और उसकी बहन का जन्म एक बार फिर से हो चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दोनों को पता था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। ओह नो, आई वाज राइट। सच में हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन दोनों के पिछले जन्म की बातें 3 साल पहले क्यों याद आई? बचपन में क्यों नहीं? शायद वो आने वाली किसी बड़ी बात से लिंक्ड हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। मम्मी, ये बड़ी बात हमारी शादी के बारे में है। आप प्लीज चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या करना चाहती है त्रिशा? क्या इसे याद है कि पिछले जन्म में इसके पति प्रशांत की मौत शादी के 5वें दिन हो गई थी? बड़ी बात? क्या बताने वाली थी त्रिशा? कौन सी बड़ी बात है? अरे बोलो ना। मम्मी, वो बात प्रशांत और मुझसे जुड़ी हुई है। आप बस मेरी शादी सुमित के साथ करवा दीजिए प्लीज। ये क्या बोल रही हो त्रिशा? सुमित अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। तुम्हें तो प्रशांत से शादी करनी चाहिए। मिलिट्री ऑफिसर है, बड़े खानदान से है। ये क्या सुमित सुमित लगा रखा है? प्रियंका, तुमने कुछ सिखाया है? नहीं, मैं क्यों कहूँगी कुछ। त्रिशा ने तो अभी डिसाइड किया ना कि जो सुमित से शादी करनी है। मेरी शादी तो पहले से ही सुमित से होनी थी। चुप कर प्रियंका। एक तो त्रिशा के पापा तुझे मेरे हवाले करके चले गए। तुम पे 100 एहसान किए हैं मैंने, और तुम हो कि मेरी लड़की के कान भर रही हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे त्रिशा से कुछ बात करनी है। मम्मी, मैं कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ सुमित के साथ शादी करूंगी। आप प्रियंका की शादी ना प्रशांत के साथ करवा दीजिए बस। चाहे प्रियंका को वो पसंद हो या ना हो। तुम कितनी जिद्दी हो त्रिशा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? माँ देखो, काम डाउन, मेरी बात सुनो। क्या खड़ी क्यों हो? तुम्हें जाने को कहा था ना, जाओ। मम्मी देखो, भले ही सुमित अभी बैंकरप्ट है, लेकिन उसके कुंडली में राजयोग है। आप समझो, मैंने दोनों की कुंडलियां चेक करवाई है। उसमें ये लिखा है कि प्रशांत के सर पे मौत का साया है। क्या तुम मुझे विधवा देखना चाहती हो? वाह त्रिशा, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। लेकिन फिर तो प्रियंका इसी घर में आएगी ना, उसके बाद क्या होगा? इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम मम्मी। शादी होके वो जाने और उसके ससुराल वाले जाने, उससे हमें क्या? हमारी तो जान छूटी ना। जैसा त्रिशा चाहती थी वैसा ही हुआ और प्रियंका की शादी सुमित की जगह प्रशांत से हो गई। और शादी के 5वें ही दिन प्रशांत को अपनी जवान होने की ड्यूटी निभाने के लिए सरहद पर जाना पड़ा। एक अर्जेंट मिशन है तो जाना पड़ेगा। फिर होना क्या था? हर बार नियति के खेल की तरह इस बार भी प्रियंका का प्यार अधूरा रह गया, क्योंकि लौटकर उसका पति प्रशांत नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर आई। अब आखिर क्या करेगी प्रियंका? क्या वो एक बार फिर से पुनर्जन्म लेकर अपनी कहानी पूरी करेगी, या नियति का खेल हमेशा ही प्रियंका की कहानी को अधूरा रखेगा? जानने के लिए अभी इंस्टॉल कीजिए फ्लिक टीवी ऐप और देखिए प्यार फॉरएवर।